ओम शांति। आज 21/11/2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। आज बाबा कह रहे हैं बाप को यथार्थ जिस तरह के हैं उस तरह यथार्थ रीति पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। प्रश्न है, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? हम किस नशे के आधार पर बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं? आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्तर, नशा हो कि हम भगवान के बच्चे हैं। क्या नशा हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी राज चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। बाबा कह रहे हैं आप सबको अपने रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है और बाप और श्री कृष्ण की महिमा का सबको सुनानी है। सभी आत्माओं को, मनुष्य मात्र को सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। आज धारणा के लिए मुख्य सार हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। क्या आदत डालनी है? कि हर पल उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बाप की याद हो। फादर सोज सन, सन सोज फादर। धारणा के लिए दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा कह रहे हैं फादर सोज सन, सन सोज फादर। सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। भगवान को तो सभी मानते हैं लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं। तो बाप का परिचय कहते हैं कैसा देना है? सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज बाप दादा ने वरदान दिया, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। बाबा कह रहे हैं मनसा और वाचा दोनों का मेल हो तो ऐसा जादू मंत्र करो कि नवीनता और विशेषता से संपन्न हो जाओ। स्पष्टीकरण, मनसा और वाचा का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। बाबा कह रहे हैं मनसा और वाचा यानी जो मन में हो वही हमारी वाणी पर हो। अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो यह जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया, यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं केवल मनसा और वाचा का मिलन ये हम बच्चों को करना है कि जो मन में हो वही वाणी में हो। सबके प्रति अगर कल्याण की भावना, शुभ भावना और शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल, पहली बात तो मन की हलचल समाप्त होगी और 9 लाख जो प्रजा है बाप दादा कह रहे हैं वह सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। बाबा कह रहे हैं जब पूरे पूरे वाइसलेस बन जाएंगे तो वाइसलेस माने निर्विकारी, तो बुद्धि हमारी वो यथार्थ निर्णय हुई। आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है?
आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य में मातेश्वरी जी जो टॉपिक है, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति और पवित्रता नहीं। कोई वस्तु से हमें सुख मिलता है तो उसको इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है। मम्मा बता रही हैं आज कि जो सृष्टि के आदि में सुख शांति और पवित्रता की ताकत थी, यही प्रकृति सतो प्रधान थी, सुख देने वाली थी। आज प्रकृति भी दुख दे रही है। तो मम्मा बता रही हैं जो सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। जो प्रेम आनंद सुख शांति पवित्रता थी, वो आज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकारों में व्याप्त हो गई है। तो इसमें सृष्टि में यह प्रवेशता, इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर। हर व्यक्ति भयभीत रहता है ना, स्वयं के संकल्पों से भय होता है। कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं, फिर भी हम भयभीत होते। मम्मा कह रही हैं कि इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार कर रहे हैं। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है। अगर हम मनुष्य आत्माएं कहती हैं कि परमात्मा हमें भव सागर से पार करो, इसका मतलब है कि कोई निर्भय या अभय का संसार भी है जिसमें चलना चाहते हैं। मम्मा कह रही हैं कोई ऐसा संसार भी है जिसमें हम आत्माएं चलना चाहती हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं जो ये पाप का संसार है, मम्मा स्पष्टीकरण दे रही, जो यह पाप का संसार है, इससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहती हैं। तो दुनिया 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली और दूसरी कलयुगी असार वाली। दोनों दुनिया इसी सृष्टि पर है, कोई सतयुग ऊपर नहीं है। यही सृष्टि पहले सतो प्रधान थी, फिर रजो में गई, आज तमो प्रधान है। यानी तीसरी अवस्था जो जिसको कहा गया लौह चरण, उसमें चली गई। दोनों दुनिया इसी सृष्टि पर है। अच्छा, ओम शांति।